आदर्श ग्राम यानी वो गांव जहां हर सुविधा हो, लेकिन जब नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हो तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। आज ग्रामीण भारत में महिलाएं सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्व कर रही हैं। महिला प्रधानों के फैसले अब गांव को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और आधुनिक बना रहे हैं। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देखिए 5 महिला प्रधानों की कहानियां जिन्होंने अपने गांव की तस्वीर बदल दी। हाथरस के राजपुर गांव में महिला प्रधान प्रियंका तिवारी ने स्वच्छता को मिशन बनाया। आज ये गांव साफ सफाई में शहरों से भी आगे खड़ा है। मेरी इच्छा तो यही थी कि हम शहरों से ज़्यादा साफ़ करें, क्योंकि गांव में ही हमारी आत्मा बसती है। जो हमारी शुरुआत थी इस गांव में, मैं सरपंच जब बनी थी, प्रधान बनी थी, तो हमारी शुरुआत ही कचरे से हुई थी। तो जब हमारा जो तरीका था, जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, जब कचरे को ही फोकस करते हुए बढ़े थे, तो गांव से कचरा हटाना तो लाजमी है। हमने बहुत सारे उसमें इनिशिएटिव लिए, जैसे हमने प्लास्टिक बैंक्स लगाए, जिससे हमने हर चौरस्ते और 3 रस्ते और जो घरों के आसपास में लगा करके हमने प्लास्टिक्स को कलेक्ट किया और लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश की कि लोग कचरे को इधर उधर ना फेंकें, उस प्लास्टिक को या तो अपने घर में रख लें या तो प्लास्टिक बैंक में डाल दें। पिछले 35 से 40 साल का कचरा हमने इस मशीन से मेरे देखते हुए, मेरी नज़र में मैंने साफ़ किया है। वरना यहाँ पे चलने के लिए सड़कें नहीं थी, नालियों में कचरे ख़त्म नहीं हो रहे थे निकलना, और गाय भैंस भी बहुत बीमार पड़ते थे। जो कचरा बाहर से हवाओं में उड़ उड़ के आता था, क्योंकि आसपास का भी जो क्षेत्र है वो या तो किसान खेती का क्षेत्र है और या तो कचरे भरे पड़े रहते थे। बहुत बड़े बड़े लैंडफिल्स थे यहाँ पे आसपास में पूरे जगह पे। तो वो सारी चीज़ें हमने इस मशीन से ख़त्म किया है। तो मेरा राजपुर तो काफ़ी हद तक हमने साफ़ कर दिया इस मशीन से। बरेली के भरतौल गांव को मिनी इंडिया कहना गलत नहीं होगा। महिला प्रधान प्रवेश जी के नेतृत्व में ये सुविधाओं का ऐसा विकास हुआ कि गांव शहर जैसा बन गया। पहले हमारा गांव बहुत ख़राब था, इसमें नाली भी नहीं थी, खरंजा भी नहीं था, टूटा फूटा रोड था, बहुत लोगों को दिक्कत होती थी। अब हमारे गांव में बहुत देखो की तरह की सुविधा हो गई हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी पेंशन, जो भी समस्या होती है जनता यहीं आती है और सारा काम जनता का यहीं निपट जाता है। हमारा गांव मॉडल कई पहलुओं पे मॉडल कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से पहला अन्नपूर्णा स्टोर हमने बनाया, पूरे प्रदेश में लागू हुआ। अब ये मॉडल जो अन्नपूर्णा स्टोर है पूरे देश में यही मॉडल का बनना है। सिंगना खेड़ा में महिला प्रधान रूपाली ने कचरे को संसाधन में बदला। प्लास्टिक से सड़क, कचरे से खाद और लाइब्रेरी, यहाँ हर कदम पर नवाचार की मिसाल पेश है। पेस्ट पॉलीथीन होती है, उसको हम 4 मशीनें हैं हमारे पास, जिससे हम यूज़ करके लास्ट में हमारा ये मेटेरियल तैयार होता है और इसको हम अपनी ये गवर्नमेंट जो रोड वगैरह होती है उसमें यूज़ होता है। ये पॉलीथीन को जो वो कट कर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है। कटिंग होने के बाद जो वो कटिंग होती है हम उसको एक जगह मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। सरकारी जो सड़कें जो होती हैं उनके ठेकेदार को हमें पता चला, उन्हें हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनसे हमने कहा वो हमारे गाँव में आए, रोड में यूज़ करने के लिए इनको लिया हमसे। अब तक हम इसे 11 टन हम अब तक गवर्नमेंट रोड पर ठेकेदारों को दे चुके हैं। 3-3.5 लाख करीब ये आमदनी हुई है। हाँ सर, आमदनी हुई है। जो हमारा जो इनकम इससे होती है सर, उनको जो सैलरी देते हैं हम इसी इनकम से देते हैं। रामपुर के किरा गांव में महिला प्रधान नीतू के नेतृत्व में गौशाला आत्मनिर्भर का केंद्र बनी। गोबर से बिजली, गैस और खाद गांव की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है। मेरे ग्राम पंचायत किरा में गौशाला है। गौशाला में ये बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, जिससे इससे गैस बनती है और इस गैस से लाइट हमारे लिए उपलब्ध होती है, जिससे हमारी गायों के लिए पानी मिलता है और उससे जो तेल की मशीन है खर निकालने की वो चलती है, जिससे क्या कहते हैं गायों के लिए खर मिलती है खाने के लिए। हमने कहीं बाहर से लाइट नहीं ली है, इसी से सारा कुछ हमारा चलता है। टेकोकरों के लिए खाना भी बनता है इस लाइट से। छुट्टा गोवंश को लेके तो अक्सर ही लोग कहते हैं कि अरे बड़ा परेशान करते हैं, आपको तो बड़ी सुविधा दे रहे हैं ये गोवंश। हाँ, हमारे लिए बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं गौवंश, और इससे जो खाद बनता है खेतों में पड़ता है, जिससे और भी फसल उगती है उससे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का गांव गेवरा बुंदेरा, जहां सिर्फ 21 साल की महिला प्रधान सोनम प्रजापति ने बदलाव की मिसाल पेश की है। बोट क्लब, सोलर चक्की और कॉन्वेंट जैसे स्कूल यहां गांव शहरों को चुनौती दे रहा है। कहाँ से आइडिया आया कि बोट क्लब बना दिया जाए गाँव में? हम चाहते हैं कि हमारे गांव की आमदनी बढ़े और लोग बाहर से घूमने के लिए आए। कब बनवाया था बोट क्लब? सर अभी बना है।
1 साल करीब हो गया। कितनी बोट है यहाँ पर? 2 बोटें हैं। इससे आमदनी कैसे बढ़ेगी? जो घूमने के लिए आते हैं गांव के बाहर के लोग, तो उन लोगों से 10 रुपये लेते हैं। उससे हमारे पंचायत को करीब 1-1.5 लाख में साल का आमदनी हो जाती है। और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं नज़ारा बड़ा आसपास आकर्षक है। सर आपने तो अभी ये पहला देखा, आप दूसरा अमृत सरोवर देखोगे ना तो और अच्छा लगेगा आपको। हम लोगों ने अमृत वाटिका बनाई, इसमें फलदार पौधे लगवाए और सब्जियां भी लगवाई, जिससे हमारे गांव को आमदनी हो। अभी हमें 8 लाख पुरस्कार मिला था पिछले साल, तो हमने सोलर आटा चक्की लगवाई, जिससे हमारे गांव को 2 से 2.5 लाख की आमदनी हो जाती है साल में। उस पैसे से क्या करते? ORS खाता है, उसमें जमा करते हैं। इन कहानियों से पता चलता है कि गांव बदल रहे हैं और इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं महिलाएं। ऐसी ही प्रेरक स्टोरीज के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।